गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 में मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 के उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 और 12.2 इन सब का अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न है उदाहरण 2 में। देखिए त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 का हो। मतलब केंद्र पर आंतरिक जो कोण है वो 30 अंश का होना चाहिए। साथ ही जो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड है, मतलब ये वाला भाग, इसका भी आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पाई का मान जो है आपको 3.14 रखना है। तो जो आपको मैंने पीछे सूत्र बताया था, आपको लघु त्रिज्या खंड में देखो त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दी गई है प्रश्न में। और जो कोण है थीटा का मान वो आपका 30 अंश दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको सूत्र भी बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का जगह आपको 3.14 रख दीजिए। त्रिज्या का मान कितना है? 4, तो 4 का वर्ग है तो 4 गुणे 4 हो जाएगा 2 बार। और थीटा का मान 30 है, बटे में 360। काट दीजिए, 0 0 कट गया। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, ये कट गया। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, पहले गुणा कर दो। 3.14 गुणे 4 बटे में 3, गुणा कर दिए। 4 चौक 16 हुआ, 1 हासिल आया, 4 और 1 5, और 4 तिहाई 12, 2 अंक के बाद दशमलव बटे में 3। 3 से इसको भाग कर दीजिए या काट दीजिए। भाग करना मतलब काटना वही चीज़ है। 3 से काटोगे, 3 चौक 12 कट गया, 3 एकम 3, 2 बचा और 6 उतरेगा, 3 अठे 24, 2 बचेगा, 3 छंग 18, या फिर 6 6 आता रहेगा। तो आप इसको 4.186। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 अंकों तक अगर लिखना है तो यहाँ 5 6 7 8 और 9, मतलब 5 से बड़ी संख्या होती तो अगले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो इसका हो जाएगा 4.19 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकला लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको पीछे भी सूत्र मैंने बताया था, आप ये सूत्र भी लगा सकते हैं। तो बराबर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे में 360। देखिए पाई का मान 3.14 रखना है। त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ है आपका? 4 दिया हुआ है, तो 4 का वर्ग, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा का मान कितना है आपका? 30, घटा दीजिए, बटे में 360। अब यहाँ पे 3.14, 4 का वर्ग आएगा 16, इससे इसको घटा दीजिए। 360 में से 30 घटेगा, 330 आ जाएगा, बटे में 360। 0 0 कट गया, 3 से काट दीजिए। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 तिहाई 33 होता है। इसमें भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। तो ऊपर आपका देखिए 3.14 गुणे 4 बचा और 11 बटे में 3, तो 3.14 गुणे 44, 11 चौक 44 बटे में 3, गुणा कर दीजिए। 44 का 3.14 से गुणा करके फिर 3 से भाग कर दीजिए। तो गुणा कर लेते हैं, 3.14 गुणे 44, 4 चौक 16, 4 1 5, 4 3 12, फिर एक अंक छोड़ के वही आएगा 6 5 2 1। तो 6 6 5 11, 5 2 7 और 1 8, 2 1 3 और 1, और 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। तो 138.16 बटे में 3, फिर 3 से इसको भाग कर दीजिए तो 138.16 को, तो 3 चौक 12 घटाए 1, 3 छंग 18,
घट गया। इसके बाद पॉइंट लगेगा, 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के फिर 6 उतारेंगे, 3 पचे 15, घटाएंगे 1, फिर यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, 3 त्रिकाई 9 1, ऐसा आता रहेगा। तो इसका आपका आ गया 46.053। अगर आपको 1 अंक तक लिखना है तो यहाँ 5 है तो इसमें आप 1 जोड़ सकते हैं, तो 46.1 वर्ग सेंटीमीटर ये निकल आया आपके दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बराबर। अभी आपको उदाहरण नंबर 3 दिया है। आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखिए चित्र बना हुआ है, आकृति 12.9 ये आकृति है, ये चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है 120 का है, AOB 120 का है, त्रिज्या 21 की है। और हमें ये वाला जो छायांकित भाग है वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब ये वाला भाग आपका AYB चाप के अंतर्गत जो घेरा गया ये क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर हमें OAB का क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल। अभी देखिए इसमें आपको जो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो πr² θ/360, इसमें कोण आपको पता ही है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है OAB इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसमें ये जो बन रही है आकृति यहाँ पे, इस पे हमने पहले क्या किया है, OM लंब खींचा है किस पर, AB पर, OM लंब AB बराबर, ये लंब खींचा गया है। और इसमें जो है ये लंब समद्विभाजक है, ये सामने वाली भुजा को समान 2 भागों में बांट रहा है। तो जब लंब समद्विभाजक है तो ये जो कोण बनेगा OMA सर्वांग सम कोण OMA सर्वांग सम कोण OMB, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे कोण, क्योंकि दोनों लंब है तो 90 अंश का कोण बनेगा। और इस तरह जो आपका ये सम कोण हो गया और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं तो पहले से ही बराबर है, कर्ण भुजा, ये कर्ण भुजा होगी तो OA बराबर OB, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं, 21 सेंटीमीटर दिया है तो ये बराबर ही होंगे। तो देखो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से या फ्रॉम RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से ये जो त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा OMB, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। तो सर्वांगसम हो जाएंगे तो AM बराबर MB हो जाएगा। उसी तरह आपका कोण AOM बराबर कोण BOM हो जाएगा, AOM बराबर BOM। अब देखो ये पूरा जो कोण है 120 का दिया है तो हमें AOM निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 कोण AOB। अब AOB का जो माप है कितना है 120 अंश, तो 2 से काटेंगे तो कितने का आ जाएगा 60 का, इसीलिए आपका ये कोण कितने का आ गया 60 का, ये भी 60 का। अब देखिए आपको OM नहीं मालूम है, ये भुजा भी नहीं मालूम है, जीवा भी नहीं मालूम है, 2 चीज़ें आपको निकालनी है। मतलब मेन तो आपको जीवा ही निकालनी, क्योंकि देखो ये तो आपको पता है ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे लंब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये कोण दिया है और ये कर्ण दिया है,
तो अगर आप इसको थीटा लोगे तो सामने की भुजा बटे कर्ण भुजा मतलब AM बटे OA हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ले लो पहला साइन 60 बराबर कोण के सामने की भुजा मतलब AM बटे कर्ण भुजा OA। कर्ण भुजा क्या हो जाएगी OA। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और AM का मान हमें नहीं मालूम, OA त्रिज्या है, ये दिया गया है आपका 21 हो जाएगा। ये बटे में इधर गुणे में चला जाएगा तो 21 √3/2 ये AM का मान आ गया। और हमें AB निकालना है तो 2 गुणे AM, तो 2 गुणे AM का मान कितना है आपका 21 √3/2। 2 से ये 2 कट जाएगा तो 21 √3 आ गया। AB का मान बराबर AB का मान इतने सेंटीमीटर निकल आया 21 √3 का जो मान होता है 1.73 होता है। अब देखिए AB आपने निकाल लिया, ये पूरा A से देखिए यहाँ पे A से B तक पूरा आपने निकाल लिया। अब आपको ये निकालना है तो ये पास की भुजा बटे कर्ण भुजा मतलब इसमें आप लगाओगे cos 60 बराबर पास की भुजा OM बटे कर्ण भुजा OA। तो cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है और OM नहीं मालूम, OA कितना है 21 बटे में इधर गुणे में जाएगा तो 21/2 OM का मान आ गया। इसको अगर दशमलव में बदलोगे तो 2 से काटोगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा OM, या 21/2 भी आप लिख सकते हो। 21/2 मतलब 10.5। अब देखो त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो देखो आपको ये दोनों चीज़ें ज्ञात हो गई। ये पूरा आपने निकाल लिया 21 √3, ये पूरा आपने निकाल लिया। ये आपने निकाल लिया 21/2, ये भी आपने निकाल लिया। अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल या AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार भुजा गुणे संगत लंब भुजा, आधार गुणे लंब। तो 1/2 आधार जो है आपका AB है और लंब OM है। तो 1/2 आधार आपका AB 21 √3 आया गुणे इसका OA का मान 21/2। तो देखो 21 का गुणा होगा तो 441 √3 और 2 और 2 का गुणा होगा नीचे तो 4, इतना आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए शुरू में आपने जो किया था ये आपका सूत्र मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 माइनस त्रिभुज OAB का या AOB का क्षेत्रफल। पाई का मान इसमें रखने के लिए आपका सवाल में 22/7 ही दिया तो 22/7। आर का मान त्रिज्या का मान 21 है तो 21 का वर्ग है तो 21 गुणे 21। थीटा का मान 120 बटे में 360 और इसका क्षेत्रफल आपने ऊपर निकाल लिया 441 √3 बटे में 4। अब देखिए 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36 कट गया, 7 3 21, 3 से 3 कट गया। तो आपका ऊपर बचा 22 गुणे 21 माइनस 441 √3 बटे में 4। अब 21 का गुणा कर दो, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 और 4 46, 462 माइनस 441 √3 बटे में 4। अब इसको आगे भी आप हल कर सकते हो, ठीक है। √3 का मान का आप गुणा करके फिर 4 से भाग कर दो, तो जैसे 441 है गुणे 1.73, √3 का मान इतना ही होता है। गुणा कर दो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, एक अंक छोड़ के 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 आया, 7 चौक 28, 2 30, एक अंक छोड़ के 1 का 1 में 1, 4 4 जोड़ दो 3, 7 2 9, 8 3 11 और 1 12, 4 1 5 और 1 6,
और 4 3 7, और इसमें 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। फिर इसको क्या करो, 4 से भाग कर दो। 762.93 भागे 4, 4 एकम 4, घटाया 3 6 उतरेगा, 3 नवा 4 नहीं है 36, घट गया 0, फिर 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ेगा, पॉइंट अगला अंक उतरेगा। तो 4 सत्ते 28, घटाओगे तो आपका 1 आएगा, 3 उतरे 4 त्याई 12, घटाओगे तो 1 आएगा, 4 दूनी 8, घटाओगे 2 आएगा, 4 पंचे 20। तो इसका 462 माइनस 190.7325। अब घटा दो, घटाओगे कैसे, 462.000, 4 अंक है तो इधर 4 अंक, इधर 190 माइनस 190.7325, घटा दो। 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, ये भी 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और ये भी 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, फिर ये आपका 1 बचा तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1, 6 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे 1 लेंगे, 16, 16 में से 9 गया, 9 7 16, 3 में से 1 गया 2, तो 271.2675 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, उत्तरमाला में यहाँ तक ही आंसर दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे लिख दिया है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आप मैंने यहाँ पे देखिए √3 का मान 1.73 लेके यहाँ पे गुणा किया, गुणा करने पर इतना आया, फिर बटे में 4 है तो 4 से भाग कर दिया तो ये आपका आ गया। तो इसके बाद इसको घटा देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 471.2675 बराबर। तो आप इन दोनों उदाहरण का बराबर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको 12.2 के सवाल समझाऊंगा। धन्यवाद।